जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत सुंदर बात कि वास्तव में शांति कहाँ है, शांति क्या है। क्या हर मनुष्य आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, वास्तव में हर मानव ये जानना चाहता है कि वास्तव में शांति कहाँ है और हम कैसे अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने शरीर के लिए शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए, शांति क्या है और अशांति क्या है, आप भी अपने जीवन में किस प्रकार से दुख में रहते हुए भी शांत वातावरण को बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, एक बहुत सुंदर एक प्रसंग, बहुत सुंदर एक दृष्टांत, जिससे आपको वास्तव में समझ में आएगा कि वास्तविकता में शांति क्या है और वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं क्या वह शांति पूर्वक जीवन है। तो आइए मित्रों, आज हम एक सुंदर वीडियो के माध्यम से इस बात को जानेंगे। आप सभी से निवेदन, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूर्णतः वीडियो को देखें। एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जो था उसको चित्रकारी बहुत ज्यादा पसंद थी। अब उस राजा ने सारे नगर में और आसपास समस्त क्षेत्र में एक ढिंडोरा पिटवाया कि जहां के जितने भी चित्रकार हैं, आसपास जहां तक भी हमारी पहुंच है, जहां तक भी हमारा ये संदेश पहुंच सके, वहां तक सभी को सूचना दी जाए कि सभी चित्रकार जो है यहां पर आए और जो वास्तव में मुझे शांतिपूर्ण तरीके का चित्र बना करके मुझे दर्शाएगा, यहां प्रदर्शित करेगा, तो हम उसको बहुत उचित इनाम देंगे, उसको मुंह मांगी इनाम देंगे। राजा ने ये घोषणा सारे नगर में और आसपास के इलाकों में करवा दी। अब तो वहां बहुत सारे चित्रकार जो है एकत्रित हुए। सभी ने, लगभग हजारों चित्रकारों ने अपनी अपनी कलाकृति के माध्यम से शांति को प्रदर्शित करना चाहा कि वास्तव में असली शांति ये है, असली सुख ये है। सभी ने चाहा, लेकिन उन हजारों जो पेंटिंग्स थी, जो हजारों चित्रकारों की चित्रकलाएं थी, उसमें से राजा ने केवल 2 चित्रकारों को पास किया और उनकी जो चित्रकला थी, उनकी जो पेंटिंग थी, उसको अलग रखवा दिया गया। अब तो कुछ समय के बाद, यानी 4-5 दिन के बाद, उन दोनों चित्रकारों को बुलाया गया और वहां उन चित्रों को रख करके पुनः राजा ने जो है एक बार उन चित्रों पर नजर डाली। तो वहां क्या देखा कि जो पहला वाला जो चित्रकार था, उस चित्रकार ने क्या बनाया था, आइए जानते हैं। राजा ने देखा कि उस चित्रकार ने उस चित्रकला के अंदर एक सुंदर शांत एक सरोवर बनाया, एक झरना बनाया, एक सुंदर झील बनाई, बड़ी ही शांत झील। उसका पानी इतना स्वच्छ पानी कि आप जो है उस चित्र के माध्यम से नीचे तक का जो दृश्य है, वो बिल्कुल नीचे की जो जमीन है वह पूर्णतः स्पष्ट उस पानी में दिख रही है। उस पानी के अंदर जो हिमखंड हैं वे इतने सुंदर नजर आ रहे हैं, जैसे कि वास्तव में जो बादल हैं वो रुई की आकृति के रूप में, मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे रुई की आकृतियां उसने ऐसी बनाई जैसे बादल बहुत सुंदर वहां बहुत शांत प्रिय नजर आ रहे हैं। सुंदर सुंदर शीतलता से बह झरना बह रहा है। फिर वहां और शांति क्या देखी, ऊपर सुंदर उसने नीले आसमान बनाए, जहां सुंदर पक्षी कलरव करते हुए उड़ रहे हैं और बहुत सुंदर वातावरण, जहां मध्य मध्य गति से वृक्ष हवा के पहरे में सुंदर अपना उड़ना प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार की चित्रकला देख करके समस्त नगर वासियों ने देखा, राजा ने देखा। अब राजा दूसरी चित्रकारिता को देखता है, तो दूसरी जो चित्रकारिता थी, जिस चित्रकार ने उसको बनाया, उसमें क्या था कि उस जगह वहां उस चित्रकार ने पहाड़ बनाए, जो कि पहाड़ वास्तव में देखने पर बहुत रौद्र रूप में लग रहे थे और बहुत वीरान से लग रहे थे। और वहां के जो वृक्ष हैं वह वृक्ष भी आधे आड़े से हुए वहां दिख रहे हैं, अर्थात वहां बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है। उस चित्र के माध्यम से उस चित्रकार ने प्रदर्शित किया कि वहां पर जो झरने हैं, नदी हैं, वहां बाढ़ आई हुई और बहुत रौद्र रूप उन्होंने ले रखा है। और झरनों के रौद्र रूप के कारण वहां के जो वृक्ष हैं, जो तो वह बहुत वीरान नजर आ रहे हैं और बहुत तेज गति से वहां पर वृक्ष अपना हिलना उनका हो रहा है, जिसके कारण वो बहुत भयानक दृश्य वहां दिख रहा है।
अब तो ये जब नगर वालों ने देखा तो सबने यही सोचा कि भाई पहला जो चित्रकार था वह वास्तव में बहुत शांतिपूर्ण बनाया हुआ चित्र है और राजा इसी को इनाम देगा। अब तो दोनों चित्रकला कलाओं को वहां पर देखा गया, सब नगर वालों ने देखा, राजा ने भी देखा, सभी नगरवासी वहां जमा है। राजा अपनी गद्दी पर बैठे और राजा ने वहां बैठ करके ऐलान किया कि भाई अब उचित इनाम देने का समय आ गया है इन दोनों चित्रकारों में से। अब तो राजा ने उद्घोष किया, सावधान होकर के सभी सुने कि जो दूसरा चित्रकार है जिसने पहाड़ों का चित्र बनाया है वह यहां आकर के उपस्थित हो, यहां आकर के हमारे पास खड़ा हो जाए। यह सब देख करके समस्त नगरवासियों का और जो भी वहां थे उनका कोई आश्चर्य का ठिकाना न रहा, सभी बड़े आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे हो सकता है। और राजा ने उसका हाथ उठा करके यह घोषणा कर दी कि यही विजेता है, इसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो जैसे ही राजा ने यह कहा तो पहला जो चित्रकार था उसको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और उसको थोड़ा क्रोध भी आया, क्योंकि उसने बहुत शांत चित्र बनाया था जो राजा को चाहिए था। तो राजा ने उसने अपनी जिज्ञासा बस आखिर में उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि राजन आप ये कैसे कर सकते हैं कि मेरा चित्र इतना शांत है और इसके चित्र में तो पूरी अशांति भरी हुई है, जहां झरने पहाड़ आदि सब अपने रौद्र रूप में है, जहां वास्तव में रौद्रता झलक रही है, तो ये कैसे विजेता हो सकता है। तो राजा ने दूसरे चित्रकार से कहा, जो चित्रकार पहला चित्रकार था उससे कहा कि आओ मैं तुम्हें इसकी पेंटिंग दिखाता हूं, इसकी चित्रकला दिखाता हूं। तो राजा पहले चित्रकार को दूसरे चित्रकार की चित्रकला की ओर ले गया और वहां जाकर के राजा ने कहा कि देखो भाई ये समस्त जो जगह है जो इसने बनाई है, ये पहाड़ जो बना है ये वास्तव में बहुत रौद्र रूप में है, यहाँ वास्तव में बहुत अशांति है, परंतु तुमने देखा वहां एक पेड़ झुका हुआ है और जो पेड़ जो झुका हुआ है वहां एक चिड़िया इतने आंधी तूफान बारिश में अपने बच्चों को बड़े कोमलता से भोजन करा रही है। ये इस चित्रकला की सबसे माहिर प्रदर्शनी है कि वास्तव में इतनी अशांति होती हुई, इतनी रौद्रता होती हुई एक मां, एक चिड़िया अपने बच्चों को कितनी कोमलता से, कितने सुंदर तरीके से भोजन करा रही। तब तो वह जो पहला चित्रकलाकार था वह भी सब कुछ समझ गया कि वास्तव में शांति कहां है और वास्तव में शांति क्या है। मित्रों, वास्तव में इस कहानी का तात्पर्य कुछ नहीं है, केवल इतना सा है कि हम लोग सुख में ही शांति को खोजते हैं। क्या वास्तव में सुख में शांति है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास कितनी ही धन दौलत है, आपके पास कितना ही पैसा है, सब कुछ है, परंतु सब कुछ होने के बावजूद आपका मन खिन्न मना है, आप अशांति युक्त हैं और वहां भी आप कुछ सही नहीं सोच पा रहे हैं, तो वह क्या है? वही वास्तव में अशांति है। और वास्तविक शांति क्या है? जिस प्रकार से उस चित्रकला में उस चित्रकार ने प्रदर्शित किया कि इतने सारे कष्ट, जहां समस्त जो प्राकृतिक वातावरण है वह रौद्र रूप धारण किए, लेकिन वहां पर भी उस चित्रकार ने केवल एक सुंदर छोटा सा दृश्य वहां दर्शाया कि एक चिड़िया इतने सब विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने बच्चों को बड़ी कोमलता से भोजन करा रही है, तो उससे बड़ी शांति वास्तव में क्या होगी वह। तो मित्रों, इस कहानी से हमें वास्तव में यही शिक्षा मिलती है कि हम वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें अपना जीवन यापन करें और जैसी भी परिस्थितियां हों उसमें सुखमय जीवन जिए, अपने मन को बहुत अच्छा करके जिए। इससे आपके जीवन पर प्रभाव क्या होगा कि आपको अशांति प्रदर्शित ही नहीं होगी अपने जीवन में, आपको लगेगी ही नहीं। आप जब वर्तमान हाल की परिस्थितियों में जियोगे तो वास्तव में आप बहुत सुखद महसूस करोगे और इस सुखदता के कारण जो वास्तव में जो जीव, जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म में लगा हुआ है उसमें बहुत अच्छा सुख प्राप्त करेगा। ये वास्तविकता है। जो विद्यार्थी हैं वो वास्तव में इस कहानी से उत्प्रोत होकर यही शिक्षा लें कि जिस प्रकार से उस चिड़िया ने इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को कोमलता से भोजन कराया, क्या हम भी, हमारे जीवन में विषमता नहीं आती? बहुत विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी हमें अगर जीवन जीना है तो हमें अपने मन को स्वच्छ करना होगा, अपने मन को स्वच्छंद स्वतंत्र करना होगा और स्वतंत्रता को लेकर के उन विषम परिस्थितियों में भी शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना होगा। यही वास्तविक शांति है और बाकी सब अशांति है। यदि आप आपके मन को अपने वश में करोगे, अपने मन को बहुत अच्छा नियंत्रित करोगे, तो आप जीवन में 100% है कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आज हम देखते हैं आज के वातावरण में वास्तव में बहुत अशांति फैली हुई है। प्रत्येक मनुष्य तरह तरह के कष्टों से, दुखों से घिरा हुआ है, चाहे वह करोड़ों रुपए कमाता है, किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन वास्तव में उसके जीवन में शांति कहीं है ही नहीं। क्योंकि
शांति कहां से होगी, क्योंकि वो वास्तव में भविष्य को लेकर चिंतित है, कहीं पास्ट को लेकर चिंतित है, वर्तमान स्थितियों में वो जीवन यापन कर ही नहीं पा रहा। तो सबसे अच्छा सुख यही है, सबसे अच्छी शांति वहां है कि वर्तमान स्थितियां आपकी चाहे वह विषम हो सम हो, आपको सम रूप से उन परिस्थितियों से, उस चिड़िया से शिक्षा लेना है कि हमको किस प्रकार से वास्तव में अपना जीवन कोमलता से जीना है। और आप देखेंगे इसका चमत्कार यह होगा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपके जीवन में अशांति तो रहेगी, लेकिन इसके बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और वास्तव में आपका संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मित्रों, अगर कहानी ये बात आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इसी प्रकार की मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज वीडियोस के माध्यम से धार्मिक रूप से जो वास्तव में सार्थार्थ और आध्यात्मिक रूप से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दर्शाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। पुनः आपसे निवेदन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, नमस्कार।